Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about osteoporosis. Osteoporosis किसे कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि बोन्स के जो टिश्यू हैं वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं बहुत पतले होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ बोन्स की क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है टाइम के साथ, जो जो कि क्या लीड कर देती है आगे जाके फ्रैक्चर। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बोन की डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, जिस वजह से फ्रैक्चर की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। बहुत आसानी से फ्रैक्चर पेशेंट्स को हो जाते हैं। अभी इटियोलॉजी किन कारणों की वजह से हो जाते हैं? ग्लाइकोकोर्टिकोस मेडिसिन्स के वजह से हम ज़्यादा करें लें उनको, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, हाइपोगोनाडियम्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सीओपीडी की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, लो कैल्शियम डाइट की वजह से। ग्लाइकोकॉर्टिको मेडिकेशंस कैसे कौन से हो सकती है? फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन हो सकती है, कॉर्टिसोन हो सकती है। ये सब किस में आ जाते हैं? इसकी ग्लाइकोकोर्टिकोइड मेडिकेशंस के अंदर। नेक्स्ट हम इसके क्या हो सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी के कॉजेस, मतलब कि किसी भी एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन ले लो, या सीओपीडी का कोई पेशेंट हो, जो बहुत बंदा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी उसकी लाइफ में बहुत कम हो, उसकी वजह से हम इटियोलॉजी में देख सकते हैं। कहते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी क्या हो जाता है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत कम है, लो कैल्शियम लेवल, तो इसकी वजह से क्या होगा, टू मच स्ट्रेस पड़ेगा हमारे बोन्स के ऊपर। जब हमारे बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, जब बोन्स क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी और बोन क्या हो जाएंगे, बहुत वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से ब्रेक डाउनिंग होने लग जाएगी बोन में। ज़रा सा स्ट्रेस डालेंगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट को फ्रैक्चर अक्कर हो जाता है। नेक्स्ट हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। डाइटरी फैक्टर हो सकता है, इनसफिशिएंट कैल्शियम इनटेक करे पेशेंट, उसकी पेशेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो बहुत कम लेवल पे हो, हमारी बॉडी क्या डिमांड कर रही हो, कैल्शियम को। हार्मोनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन विमेन एंड एंड्रोजन इन मैन, नो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर विमेन में ज़्यादातर ये मीनोपॉज के सिम्टम्स में देखा जाता है कि विमेंस को क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को देखना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इन मैन के अंदर क्या हो जाता है, एंड्रोजन का लेवल कम होने की वजह से क्या हो जाता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। जो पर्सन जो वेट बेयरिंग नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको कॉशिंग सिंड्रोम की दिक्कत हो, जब बोन कैंसर हुआ हो, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब क्या करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का इस पे इम्पैक्ट पाते हैं, हमारे बोन थिनिंग पे इम्पैक्ट पाते हैं। ठीक है, कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, एजिंग की वजह से। ऑस्टियोपीनिया क्या होता है कि लो हो जाता है बोन्स का मास, उनका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है, नेक्स्ट सिडेटरी लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो कि वो कोई काम ना करते हो, जस्ट उसकी वजह से भी सब इम्बैलेंसिंग हमें देखने को मिल जाती है। जो बहुत एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अर्ली मीनोपॉज हो जाना, जैसे 45 से पहले ही मीनोपॉज हो जाना, तो ये सब कंडीशन में देखने को मिल जाता है। फीमेल जेंडर में सबसे ज़्यादा कॉमनली ये देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा एशियन में ये ज़्यादा कंडीशन देखने को मिल जाती है। क्रॉनिक डिसीज़ हो किसी पर्सन को, या फिर एंडोक्राइन डिजीज़ पेशेंट को हो, तो उस कंडीशन में हमें ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बोन्स क्या होंगे, पेन होंगे, रिजिड्स हो जाएंगे, फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, हाइट भी उनकी कम होने लग जाएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं वो थोड़े बैंड ओवर होने शुरू हो जाते हैं, उनकी हाइट कम होनी अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि बोन्स की क्या हो जाती है, थिनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो लैक लो हो जाता है बैक
बैक पेन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनल बोन। नेक्स्ट है नेक पेन ड्यू टू फ्रैक्चर के वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लो, मेडिकल हिस्ट्री लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, एक्सरे कंफर्म करो और सीरम कैल्शियम लेवल, फॉस्फोरस लेवल, एल्कलीन फॉस्फेट, विटामिन डी का लेवल चेक करो, बोन की डेंसिटी को चेक करो, डिटेक्ट करो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बिफोर फ्रैक्चर तो नहीं है, और उसके बाद डिटरमाइन करो रेट क्या है बोन लॉस का, मॉनिटर करो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड के लिए प्रेफर करो, बोन बायोप्सी करवा सकते हैं। इन बोन बायोप्सी हम क्या करते हैं, कोर ऑफ बोन इज टेक फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन। हम इसमें क्या करते हैं, बोन बायोप्सी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बोन्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, किस लेवल पर थिनिंग हुई है, उनका स्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ है, ये हम बायोप्सी में हम पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मेडिकेशन इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। मेडिकेशन क्या करते हैं, बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। प्रिवेंट क्या करती है, बोन लॉस को, जिसकी वजह से हम उनको क्या करते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हमें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट। विटामिन सी की टैबलेट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज प्रोवाइड करनी होती है। एक्सरसाइज के बारे में उन्हें बताओ, उन्हें नॉलेज करो, एडवाइस करो उनको, वो स्मोक ना करें, अवॉइड करें वो अल्कोहल इनटेक, रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें वो, अदर ड्रग एंड्रोजन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी मेटाबॉलिक में भी ऑर्डर टू डिक्रीज द बोन रीअब्जॉर्प्शन। ये सब क्या करते हैं, विटामिन डी ये सब क्या करते हैं, बोन्स को एक तरह एनर्जी प्रोवाइड करके, ताकि वो ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ करके ख़त्म ना हो, उनकी थिनिंग स्लो कर देना, ये सब क्या करते हैं, ये मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करके रोक सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी वाइटल चेक करो, असेस करो उनका पेन लेवल कितना है, प्रोवाइड करो उनको अच्छी डाइट, विटामिन सी डी और आयरन की डाइट प्रोवाइड करो, उनको फ्लूइड, उनको ज़्यादा फ्लूइड प्रोवाइड करना, मेंटेन करना फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट चार्ट्स, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, मॉनिटर इनका इनटेक करना, बॉल साउंड एंड बॉवल एक्टिविटी के बारे में मॉनिटर करना है, टेक करना, मेजर करना, प्रिवेंट इंजरी, उनको इंजरी ज़्यादा ना हो, उनको पहले ही प्रिकॉशंस के बारे में बता देना, उनको कहना है कि टाइम से मेडिकेशंस लें। ये सब हमें क्या करना होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को बताना होता है। जैसे यूज़ करो साइड रेल ताकि वो गिर ना जाएं, इनकरेज करो उनको एम्बुलेशन के लिए, असेस विद एम्बुलेशन इफ़ द पेशेंट इज़ अनस्टेडी, अगर वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं तो उनको प्रॉपर्ली इनकरेज करो कि कोई ना कोई उनके साथ रहे एटलीस्ट। नेक्स्ट है उनको प्रोवाइड करना मोशन एक्सरसाइज के बारे में बताते रहना। ये सब हमें किस में करना होता है, इनकी नर्सिंग मैनेजमेंट में। असेस करना उनका एग्जाइटी लेवल क्या, रिसर्च रीअश्योर करना पेशेंट का। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सब क्या होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।